हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रून्स की रीडिंग करने वाली हूँ। टॉपिक मेरा रहने वाला है कि आपके पर्सन जब आपसे मिले तब इनका आपको लेकर सोचने का क्या नज़रिया था। ये पर्सन आजकल आपको कैसे देखते हैं और ये पर्सन फ्यूचर में आपको लेकर इनकी क्या मेंटेलिटी रहेंगी, क्या इनका थॉट प्रोसेस रहेगा, क्या सोच रहेंगी। तो रून्स से आज रीडिंग करेंगे। रून्स प्लस टारट से हम लोग रीडिंग करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ ओरेकल कार्ड के भी हम निकालेंगे, कार्ड्स ओरेकल के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर रून्स, कनेक्ट हो जाइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल फायर हमारे रूम से कनेक्ट हो जाइए। डियर रून्स, मुझे एनर्जी दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक उधर देख रहे हैं तो उनके पर्सन जब पास में इनसे मिले तब उनका मेरे दर्शकों को लेकर सोचने समझने का क्या नज़रिया था। मेरे दर्शकों को लेकर उनके पर्सन का सोचने समझने का क्या नज़रिया था। मेरे दर्शकों को लेकर उनके पर्सन का सोचने समझने का देखने का क्या नज़रिया था। राइडो, लगूज, मन्नाज। सर, उनका नज़रिया तो अच्छा ही था गाइस। रिवाज, फ्री हूँ। उनका तो सब तो वो तो अच्छा ही सोच रहे आपको लेकर। पास में भी अच्छा ही सोच रहे थे ये। क्यों नहीं, अंसूज सॉरी, अंसूज। ये ब्लैंक किया है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ईसा एंड ईसा का भी तो ये थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर वाला लग रहा है मुझे। एंड दगास। तो देखिए एनर्जी तो मुझे अच्छी आई है। इस ब्लैंक को हम हर एक रूम से कनेक्ट होंगे। अब मैं बताती हूँ हर रूम्स का क्या मतलब है और ये आपको लेकर क्या क्या सोच रहे थे। देखिए, जब ये पर्सन काफ़ी अपने आप को सेफ फील करते थे जब आप इनको मिले थे, वैसा सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे होंगे, कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन रहे होंगे और लोग काफ़ी, या तो आपके पर्सन के साथ ये होता होगा रहेगा मीन्स ये घटना इनके साथ घटती होगी शायद, जिससे कि आपके पर्सन के सराउंडिंग जो कुछ भी लोग हैं वो इनसे काफ़ी झगड़ा करते थे, बात बात पर आर्गुमेंट करते थे। बट जब आपके पर्सन आपसे मिलते थे, आपसे जुड़ते थे तो इनको काफ़ी कूल एंड काम फील होता था। आप इनसे कोई झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। उल्टा एक इनके सारे डिस्प्यूट सॉल्व करने में आप इनकी हमेशा मदद ही करते थे। आपके साथ ये काफ़ी सेफ फील करते थे। उसके बाद आता है राइडो का। वैसे भी एनर्जी बहुत अच्छी आती है एंड उसके बाद का जो एनर्जी है ये वाली होती है, ये लगूस की एनर्जी होती है। तो लगूस भी क्या होता है कि जितनी ट्रिकी सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में रही होंगी ना, आपने इनको वहाँ से सही सलामत निकाला होगा। अब आपने इनको फिजिकली निकाला है या फिर इमोशनली आप उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बने हो, ये आपको बेहतर पता है। बट देखिए, आपके पर्सन को ये पता था कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी समझदार है और आप इनको जितनी समस्या, जितनी प्रॉब्लम इनके लाइफ में आई होंगी, आपके पहले आई होंगी या फिर आपके साथ होते हुए भी आई होंगी अपनी निजी लाइफ को लेकर, अपनी निजी ज़िंदगी में, तो आपने इनको बड़े अच्छे से निकाला होगा। आप इनका सपोर्टिव सिस्टम बने होंगे। आपसे जुड़कर आपके पर्सन की साइकिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है क्योंकि आप एक साइकिक पर्सन हैं। तो आपके पर्सन जब आपसे जुड़ते थे तो ये इमोशनली हो या फिर फिजिकली अपने आप को काफ़ी हेल्दी वेल्दी एंड कूल काम फील करते थे और यही सोचकर ही आपसे जुड़े थे ये पर्सन। उसके बाद की एनर्जी आती है मन्नास, और मन्नास की भी एक एनर्जी बड़ी अच्छी आती है गाइस की। देखिए, जब जब आप आपके पर्सन के साथ रहे हो, इनके साथ जुड़े हो, तो इनके हर लाइफ ही उनको हर एंगल में सक्सेस ही मिली है। मीन्स आपका जैसा इनका लकी चार्म यूज़ हुआ है। आपने इनकी काफ़ी जो होती साइकिक डेवलपमेंट करी है, मेंटल एबिलिटी आपसे जुड़कर इनकी काफ़ी एनहांस हुई है। तो आपके पर्सन का पहले नेचर जो रहा होगा वो काफ़ी आर्ग्यूमेटिव रहा होगा,
इमेच्योर नहीं होंगे, इनकी एज कितनी भी भली क्यों ना हो, बट एक सलीका नहीं था आपके पर्सन में। हालात को, ट्रिकी सिचुएशन को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, वहाँ से किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम किस तरीके से अच्छे से रहकर इन सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपने इनको काफ़ी हेल्प करी है। इनके ख़राब समय में, इनके ख़राब टाइम में इन्होंने आपको काफ़ी हेल्प, आपने इनकी काफ़ी हेल्प करी है। और साथ में आपका लकी चार्म भी आपके पर्सन को काफ़ी फील महसूस हुआ होगा, क्योंकि जब से आप इनके लाइफ में जुड़े थे तो समस्याएं जैसे दूर हो गई और लाइफ में बस एबेंडेंस से आना, ये तरक्की की एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ते जा रहे थे। आपके पर्सन ये फील आपसे जुड़ने के बाद फील करी होंगे, महसूस करी होंगी। इसके बाद भी जो कहना चाहेंगे वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी गाइस, क्योंकि इसके इतना बताने के बाद मेरे दिमाग में एक और भी स्टोरी चल रही है, बट पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बाद में आता है तिवास। तो तिवास की एनर्जी काफ़ी एक मेल की एनर्जी होती है। आपके पास ना इगोइस्टिक रहे बहुत रहे होंगे, इन्हें मेल ईगो बहुत रहा होगा जब आपसे जुड़े थे। तो आपने देखिए आपके इनके लाइफ ये पंगे बड़े रहे होंगे, बट आपने इनके हर पंगों में इनका साथ तो दिया है आपने। आप में खुद एक ऐसी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी देखते हैं, बड़े आप फील हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, बट आप में वो एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आपकी भी लाइफ में अगर ये सिचुएशन जुड़ी होंगी ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये बात भी देखते होंगे कि आप अपने लाइफ का कैसा फेस करते हो, किस तरीके से सामना करते हो, किस तरीके से ट्रिकी सिचुएशन से आप भी निकलते हो। आप में काफ़ी हिम्मत है, आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप में काफ़ी पावर है, ये भी देखते होंगे। वैसे आपके पर्सन जब आपके साथ जुड़े थे तो आपके पर्सन जो डेफिनेशंस होती है ना कि फेथ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, विल पावर क्या होती है, सक्सेस को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जब आपके पर्सन आपसे जुड़े तब इनको फील हुआ। हो सकता है आप खुद एक काफ़ी खुद ही मीन्स आपकी लाइफ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, टॉक्सिक क्यों ना हो, बट आप अपने आप में एक पैकेज आप रहे होंगे। शायद आपने अब तक फील करा होगा, आपको एनालाइज आपने कितना किया है अब तक मुझे पता नहीं, बट अगर नहीं किया है तो आज से अपने आप को एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करना है मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद की एनर्जी आती है गाइस की यहाँ पे, हाँ ये हमने तिवास बोला ना, हाँ उसके बाद की एनर्जी हमारी आती है अनसूस की एनर्जी आती है। तो अनसूस किससे कि आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो आपके पर्सन की ये क्वालिटीज़ भी डेवलप हो गई जब भी आपके साथ जुड़े, बातें करना सीख गए। आपके पर्सन ने प्रेजेंटेशन अच्छा करना सीख गए, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स लोगों के सामने, सलीका तरीका क्या होता है, मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, पेशेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन ने आपसे सीखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप में खुद मौजूद थी। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने देखी। ईज़ा आपने आपके पर्सन को ये कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी किस तरीके से हमें शांत रहना है, कैसे कूल रहना है, पेशेंस रखना है, ये चीज़ें आपने आपके पर्सन को सिखाई हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन आपके साथ जब रहते थे तो अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते थे। अगर देखिए आप में खुद में एक स्पिरिचुअल पावर है, अब इनको पता है नहीं पता है, बट इतनी इनकी सोल, इनकी रूह इनको डेफिनेटली बोलते हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं, वहाँ पे रहकर अगर आपके पर्सन की एनर्जी हमेशा डाउनफॉल होती है, इनकी एनर्जी में कुछ भी गड़बड़ होती है, इनको कुछ भी पता नहीं चलता कि चिड़चिड़े क्यों होते हैं, गलत फैसले क्यों लेते हैं, गलत चीज़ें क्यों बोल देते हैं, गलत संगत का कैसे सहारा बन जाते हैं। बट जब से आप इनके लाइफ में रहे ना, तो इनकी ये आदतें, ये चीज़ें धीरे धीरे करना कट होना शुरू हो गई, ये चीज़ें छूटती गई इनको अच्छी आदतें लगने लगी। मीन्स एक तरीके का आप इनके लिए प्रोटेक्शन बने, इन चीज़ों से छुटकारा पाकर अच्छी चीज़ों की आदत लगाना, तो आप इनके लिए प्रोटेक्शन से कहीं कम नहीं थे। उसके बाद चीज़ें आती है कि दगास तदीस, आप इनके लिए जस्ट बहुत एक बड़ा गुड लक आपके पर्सन आपके साथ मानते थे। जब आप इनके लाइफ में आए तो इनके लाइफ में हमेशा अबेंडेंस से अबेंडेंस आया है। इनके लाइफ में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रही। जितनी भी डिफ़िकल्टीज रही भी होंगी तो सारी डिफ़िकल्टीज आपके पर्सन के लाइफ से यूँ चली गई। मीन्स ये या तो फेस करना सीख गए, इनको समझ में आ गया कि हर सिचुएशन से इनको कैसा सामना करना है, किस तरीके से निकलना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जब आप इनके साथ जुड़े तब पास्ट में ये पर्सन ये फील करते हैं। ब्लैंक का जो रूल्स आया है तो आपके पर्सन की लाइफ एक अंधकार में थी, निगेटिविटी में थी, टॉक्सिक थी, बट
बट जब आप इनके लाइफ में आए तो धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनका फेज़ न्यू फेज़ में कन्वर्ट हो गया। जो इनका जो रॉन्ग फेज़ था, रॉन्ग एटीट्यूड था, रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो चेंज हो गई, असली पर्सनैलिटी में आ गई। अब मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें ये भी थी कि आपकी लाइफ काफ़ी दुख भरी रही होंगी, आपके लाइफ में काफ़ी टॉक्सिसिटी रही होंगी, निगेटिविटी रही होंगी। अगर इनसे निकलने के लिए अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी का सहारा लिया है, अपनी एनर्जी को, अपना ऑरा को हाई करने की, प्रोटेक्ट करने की आपने कोशिश करी है, तो उसमें आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो ये आपके पर्सन नोटिस करते थे कि आप अपने लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टी आ रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है, क्रिटिकल सिचुएशंस आ रही है, ट्रिकी सिचुएशंस आ रही है, क्योंकि आपके सराउंडिंग भी लोग काफ़ी ट्रिकी रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे, जिन्होंने आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल कर दी थी। बट इनमें से भी निकल कर, जैसे कि किसी चिखल में से एक कमल कैसे आता है, तो किसी कमल खिलता है, तो ये पर्सन आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग इतनी गंदगी है बट उसमें से भी एक खूबसूरत कमल खिल के आ रहा है। तो ऐसे आपके पर्सन आपको देखते थे कि आप जिस तरीके से निखर कर आ रहे हैं, जैसे कि किसी आग में सोने को डाल दे तो तपती आग में सोना और ज़्यादा निखर कर आता है, तो वैसा आपका फेज़ हुआ है। आपके पर्सन ये सोचते थे, जैसे गिनी पिग का जैसा एक ये होता है, फिनोक्स बर्ड होता है, कि सब ने मीन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस ने इतना नोच के खाया कि खुद को ख़त्म करने की बारी आ गई। पर जहाँ कहीं आपके अंदर एक बात आ गई कि नहीं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लाइफ इन न्यू वे, एंड आपने जिसे स्टार्ट भी करी, कोशिश भी करी, अपना फेस बदलना, अपने सेल्फ लव में आना, अपनी ही नहीं स्टार्ट करना। तो ये पर्सन अगर आपके लाइफ में तब जुड़े रहेंगे तो इन्होंने आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो ये आपका भी, आपको लेकर भी आपके पर्सन के मन में सोच रही हैं, प्लस इनके लाइफ में भी कुछ सिचुएशन पैरेलली चल रहे थे। तो जैसे ये आपके साथ जुड़ते थे ना, आप इनको जो जिस तरीके से कूल करते थे, शांत करते थे, आप इनको हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन देते थे। तो ये देख रहे थे आपके पर्सन। अब जब जुड़े तब इनकी क्या मेंटेलिटी थी पता नहीं, बट पास्ट में जब आपके जुड़ने के बाद आपके पर्सन की ये एनर्जी आपको लेकर रही है। राइडो को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, इनके लाइफ में स्ट्रेस बहुत था, समस्याएं बहुत थी, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी इनके लाइफ में। बट आपने इनको मैंने जो बोला ना कि आपने इनको बड़ा पेशेंसली रहना सिखाया, आपने इनको बड़ा सिचुएशन को, हालातों का सामना करना आपने इनको सिखा दिया। शांत कैसे रहना है, अपने अंदर पेशेंस कैसे लाना है। तो जो लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं उसका सामना शांति के साथ, पेशेंस के साथ कैसे डील करना है। इनके कुछ हेल्थ इश्यू भी रहे होंगे बट आपके जुड़ने के बाद इनकी चीज़ें काफ़ी सुधरती दिखी मुझे। लगूस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। जी हाँ, जब भी आपके साथ जुड़े तो इनको समझ में आ गई चीज़ें कि किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, किस तरीके से अपने आप को ट्रिकी सिचुएशन से निकालना है, दिमाग ठंडा रह के। तो काफ़ी हेल्दी वेल्दी आपके पर्सन आपके साथ जुड़ने के बाद फील करते थे। आपके साथ बातें कर कर इनको काफ़ी अच्छा फील होता था। मनास को क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, हर्मिट एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो दोनों कार्ड अच्छे हैं गाइस। एक जैसे कि सोल सर्चिंग, खुद को ढूंढना, कुछ किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से सोल्यूशन निकलने के लिए अपनी पावर को पहचानना, अपने आप को पावरफुल बनाना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जब आप इनके साथ जुड़े तो इनको फील हुआ जैसे कि सक्सेस की टूवर्ड जाने लगे आपके पर्सन जब आपके साथ जुड़े। इनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें खराब तो चल रही थी, किसी किसी के लीगल मैटर रहे होंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो जब आप इनके साथ जुड़े तो जैसे इन्होंने दिमाग शांत रहकर हर सिचुएशन का सामना करना सीख लिया, तो इनकी लाइफ अपने आप एक पटरी पे आने लग गई। ये अपने पावर में आ गए, अपने पावर पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ पहचाने, ये क्या है, ये सब कुछ जान लिया इन्होंने। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी, जैसे कि आपने इनसे ही परिचय करवा दिया कि ये क्या चीज़ है और इनको कैसे रहना है, इनको किस हालात में किस तरीके से डील करना है, यह आपने इनको सिखा दिया। दीवार को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स।
देखिए पास्ट में हो सकता है या तो आपके पर्सन के लाइफ में किसी कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई चीटिंग रही होंगी। इनकी से लाइफ बहुत स्ट्रेस से परिपूर्ण थी, धोखा, बीट्रेल, चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी इनके लाइफ में, जैसे कि इन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब लाइफ में बचा ही क्या है, इस तरीके से आपके पर्सन की मेंटेलिटी रही होंगी। पर जब ये आपसे जुड़े उसके बाद आपके पर्सन के अंदर एक विल पावर आ गई, एक जीतने का जज्बा आ गया, लाइफ जीने का जज्बा आ गया। आपने इनको ये सब कुछ सिखा दिया कि स्ट्रेंथ क्या होता है। फेथ इनका फेथ तो बहुत टूटा है गाइस, बट आपने इनको फिर से भरोसा करना सिखा दिया। ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। आपने जैसे कि हीलिंग, जब से आप इनके साथ जुड़ते थे, समझाते थे, इनको अपने प्यार से कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे इनकी निगेटिव मेंटालिटी को, तो जैसे कि इनको एक हीलिंग फील होती थी। अब देखिए, या तो आपके पहले इनके लाइफ में कोई ये करने वाला रहा होगा, नहीं तो ये पर्सन ने खुद अगर आपके साथ ये चीज़ें करी थी, तो उसके बाद आपने अपनी अपनी खुद की हीलिंग करके आपने काफ़ी एक पावर में आ गए, आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आप खुद एक आ गए। आप में एक मेल एनर्जी आ गई, एक एम्परर की एनर्जी आ गई आप में, अगर इसी पर्सन ने आपके साथ ये चीज़ें करी होंगी तो। हाँ, कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी चीज़ें हुई है। हाँ, बात कम्युनिकेशन तक रही और अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हुई। आपने भी सिखाया अपने पर्सन को कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। बट मुझे लगता है आपके पर्सन और आप दोनों की, अगर आप अभी आपका रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं, बट पास्ट में अगर ये पर्सन आपके साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे तो आप दोनों की एनर्जी काफ़ी अच्छी आ गई थी। अगर आप दोनों मैरिड रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, और आपके पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा बिट्रे किया था, आपको सेपरेशन मोड़ दिया था, जिसके चलते आपको काफ़ी स्ट्रेस हुआ था, हेल्थ इशू रहे होंगे, तो इस पर्सन ने खुद ही आपको अगर एनर्जी दी थी, तो इस पर्सन ने पास्ट में एनर्जी में सुधार भी लाया। इस पर्सन ने इनिशिएट करी थी आपके साथ ये रिलेशनशिप को अच्छे से डेवलप करा था और एक अच्छी पटरी पे लाने की आपके पर्सन ने कोशिश करी होंगी। सेकेंड थिंग, अगर इनकी फैमिली आपके रिश्ते को लेकर मान नहीं रही थी, ये पर्सन अपनी फैमिली के आगे नहीं जा रहा था और इनकी फैमिली आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो आपको लेकर शादी की बात आपके पर्सन ने पास्ट में इनकी फैमिली के सामने रखी थी, अगर आप दोनों सिंगल है तो। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए, हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का कम्युनिकेशन चल रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, हो सकता है ये बात थर्ड पार्टी मीन्स इनके स्पाउस के सामने आ चुकी हो, ये बात मुझे भी लग रही है। या फिर अगर आपके पास जिसके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर रहा होगा, तो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन के ऊपर आपके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप बनाने की कम्युनिकेशन, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप करने की कम्युनिकेशन पास्ट में आपके साथ करी होंगी। तो ये आपके पर्सन, सेकेंड थिंग मुझे लग रही कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात है, एक स्पिरिचुअल रिलीजियस मैटर में अच्छा खासा कम्युनिकेशन अगर आप आपके पर्सन के साथ करते थे तो आपके पर्सन की चीज़ें अच्छी लगती थी। आपके पर्सन का नेचर रहा होगा कि भोगी की तरह आपके पर्सन का नेचर रहा होगा। जब ये पर्सन आपके साथ मिले तो उनकी एनर्जी कुछ भोगी की जैसी रहेंगी, जैसे कि भोगना है, सुख भोगना है, जस्ट एक रिलेशनशिप का, एक फिजिकल रिलेशनशिप तक एंजॉय करना है, ये इनका एटीट्यूड रहा होगा। बट जब आपके साथ मिले, आपके साथ जुड़े, तो इनके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया, नोटिस करने लगे आपके पर्सन, आपके ऑरा से आकर आपके पर्सन का स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट होने लगे ये पर्सन धीरे धीरे। मीन्स भोगी से लेकर योगी तक के जर्नी में देख रही हूँ। ईज़ा, जी हाँ, अगर आपके पर्सन आपके साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में थे, ये आपको छोड़कर चले गए थे, ये दोबारा तो आपके लाइफ में आए हैं और आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा गया है। पास्ट में ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपके लाइफ में आए और आपके साथ उन्होंने बात भी आगे बढ़ा ली, आप दोनों का रिलेशनशिप भी आगे जा रहा था और फिर एक अच्छे फैमिली भी डेवलप हो गई। और अगर सिंगल है तो फैमिली ने जैसे बात मान ली और मुझे लगता है किसी की शादी हो गई और शादी के बाद कोई बहुत दूर जाके सेटल हो गए, ये बात भी सामने आ रही। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। द पास्ट को क्लियरफाई करते हैं।
एट ऑफ पेंटेकल, एबेंडेंस या एबेंडेंस आ गई, बट यहाँ पे जलने वालों की कमी नहीं थी, झगड़ा लगाने वालों की कमी नहीं थी। लोग आपके एबेंडेंस से काफ़ी जगते थे और आपके पसंद आपके लिए एफर्ट करते। ये देख कर भी करीबी लोग हो सकते हैं ये, जो आपके रिश्ते में आपके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, बट ये अंदर से बहुत चलते हैं। उन लोगों ने पहले भी काफ़ी कोशिश करी होगी कि आपके रिश्ते को ख़राब करने की, बट ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं पास में। 3 ऑफ सोर्स। हाँ, देखिए अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे तो आपने इनकी तो एनर्जी काफ़ी चेंज कर दी, आपने इनको सलीका सब कुछ सिखा दिया। फ़ायदा थर्ड पार्टी का हो गया, मीन्स इसके स्पाउस का हो गया। और आपको क्या मिला, इस पर्सन से आपको चीटिंग मिली, हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली। फिर इनके अंदर एक अच्छाई आपने तो बना लिया, अच्छाई आपने इनके अंदर तो डाल दी। तो अच्छाई का सिला किसको मिला, अच्छाई का सिला इन्होंने अपनी स्पाउस को दे दिया। मीन्स अपने स्पाउस के साथ मुझे अपनी लाइफ जीनी है, एंजॉय करनी है, ये करना है, वो करना है, देखना है, ये करके पर्सन आप ही को छोड़कर चले गए, वहीं पे चले गए। तो जिसके साथ ऐसा हुआ है, मीन्स अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में रहेंगे पहले से किसी और के साथ, उन्होंने थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर लिया, तो आपका हार्ट ब्रेक उन्होंने ऐसे ही कर दिया। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे तो ब्लैक विथ 3 ऑफ सोर्स, तो इनका थर्ड पार्टी के साथ एक हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रहा था और ये पर्सन थर्ड पार्टी को पास्ट में भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता डेवलप किया, अच्छा किया, काफ़ी स्टेप आगे जाकर अपने फैमिली में आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश करी। बट साथ ही इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप पैरेलली चल रहा था, जो हिडन था, सीक्रेट था, और थर्ड पार्टी के लिए ये हमेशा स्टेप भी लेते थे, बचा के भी रखते थे। और अगर फैमिली है, मीन्स इनकी मदर ये चीज़ें कर रही थी, तो आपके पीठ पीछे ऐसी बातें तो होती थी आपके पर्सन और इनके मदर के बीच, जिससे आपका दिल काफ़ी टूटा है, क्योंकि बाद में आपको पता चला है सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो हुई है। तो अगर ये सिंगल कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में थे तो आपको देख कर लेकर इन्होंने अच्छी सोच तो काफ़ी थी, इन्होंने अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी करी, बट इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिला नहीं, थर्ड पार्टी को ही मिला। ये रूल्स है, आप लेंगे माइकल कनेक्ट हो जाए एनर्जी से। अब बताइए मेरे दर्शकों के पास अभी इस वक्त मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं। ईज़ा सोच तो लगभग वैसी है, दीवाज, ईज़ा, कवनाज, सेवा, मन्नाज, दीवाज, पर्थो एंड अगेन वही यही आ रहा अगेन। देखिए ये अगर कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो इन्होंने आपके साथ भी रिश्ता बना के रखा है। पता नहीं यार मैं किसकी सोच यहाँ पे थॉट ले रही हूँ, आई डोंट नो, बट किसी को घुटन हो रही है अब इस पर्सन के एटीट्यूड से, एनर्जी से। मीन्स ये पर्सन आपके साथ रह तो रहे अच्छे, बट ये उस तरीके से नहीं जा रहे या फिर इस तरीके से नहीं सोच रहे जैसे आप चाहते थे कि ये आपको लेकर सोचे। क्या सोच रही हूँ मैं कि अगर ये आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या फिर आप सिंगल ही है, मैरिड है, तो आप अपने लिए ना एक अलग स्पेस, अलग ही जगह इनके दिमाग में या फिर इनके दिल में चाहते हैं। उन्होंने उस स्पेस में आपको बिठाया नहीं है। ये सोच लेते हैं आपको लेकर अच्छा, बट आपको वो स्पेस नहीं दे रहे, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे।
जिसके आप हकदार हो, तो ये वो छोड़कर कितनी भी दफ़ा आपके साथ अच्छा क्यों ना रहे, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन। आप इनकी किसी भी एक्शन से, किसी भी फीलिंग से, किसी भी अप्रोच से खुश नहीं हो। आई डोंट नो मैं किसका एनर्जी पकड़ रही, बट ये किसी का तो आ रहा है कि जिसकी मैं फेड अप हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा बन के आना है तो आए, अदरवाइज हमें तो रिलीव कर दे, क्या होगा, थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी, बट बाद में मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगी, मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगा। ये पर्सन बड़ा पेशेंसली आपके साथ रिलेशनशिप को आगे तो लेके जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस घड़ी में आपके रिलेशनशिप में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा बहुत आपके पर्सन का नेचर काफ़ी इगोइस्टिक तो है, तो आपको थोड़ा इनको लेकर एक फेथ इश्यू भी हो रहे हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट करना, या तो ये हद से ज़्यादा ही शांत हो गए हैं या फिर स्लो पड़ गए हैं एक्शन को लेकर, तो अब आपको उनको लेकर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा डाउट होने लगे कि इनके ऊपर थोड़ा फेथ इश्यू आपको हो रहा है। अब क्या है ना कि जैसे जैसे आपके पर्सन के लाइफ में सक्सेस आने लग गई है, चीज़ें आने लगी है, तो आपको ऐसे लगने लगा है कि यार मेरा काम इसके लाइफ में यहीं तक था, अब इसको सब कुछ मिल गया है, वो सक्सेसफुल हो गया है, उसने अपने फैमिली लाइफ भी बैलेंस कर ली है। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी से बैलेंस होकर, ये आपकी एनर्जी रिसीव करना, ग्रैब करना, कुछ भी बोल सकते हैं ये लेकर, क्योंकि इनकी एनर्जी बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल डिस्टर्ब थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी इनकी एनर्जी। आपसे मिलने के बाद स्टेबल हो गए, ये मैच्योर्ड हो गए, इनमें एक अलग ही एनर्जी आ गई, और उसका पूरा बेनिफिट मिलता है उनके लाइफ में। जो लोग जुड़े हैं, जो टॉक्सिक है, अभी भी टॉक्सिक है, जो अभी भी इनका फ़ायदा उठा रहे, वो जो लोग हैं वो इनका फ़ायदा उठाते उठाते थक नहीं रहे, और ये जो हैं ये शरीर बनते बनते थक नहीं रहे। ये उन लोगों के लिए शरीर बन रहे जिसके हकदार आप हैं, वो आपके लिए ये चीज़ें नहीं जा रही। अगर आप इनको कुछ बोले भी तो शायद इस रिश्ते को ही बोल देते कि ये रिश्ता दुनिया के नज़र में शायद ये रिश्ता गलत है, यहाँ पे वो नहीं कर सकते, ओपनली आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं ले सकते। मीन्स आपके लिए करने की बात आती है तो इनके पास रीज़न बहुत है, और आपकी एनर्जी क्या जाती है कि आपका जो नेचर है ना, कि आपको किसी का खराब करके, किसी को हर्ट करके आपको कुछ करना नहीं है। मीन्स आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको कंप्लेन है, आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, बट ये सारा आप अपने अंदर दबा रहे हो और उनको प्रायोरिटी दे। अच्छा ठीक है, आप अपना अच्छे से बैलेंस कर लो, जब आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमें बता देना, फिर हम आप जिससे बोलेंगे वैसे करेंगे। ये आपका एटीट्यूड है। बट आपका क्या है ना कि ये एटीट्यूड जो आप कर रहे हो ना, जो त्याग आप कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं ना, ये पर्सन वो समझ नहीं पा रहे। आपका जो आपकी जो इमोशनल कुर्बानी है, जो समर्पण है, ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहे। मेरी सारी अच्छाई ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दे रहे जो इसके लायक नहीं है, और आप इसके हकदार हैं, तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। ये मुझे फील हो रहा है किसी के लिए। अब कवनास की एनर्जी देखती हूँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कार्ड से तो इंट्यूटिव एनर्जी में निकाल लूँ। कवनास की एनर्जी, जी हाँ, आपके पास आप पर्सन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस नहीं है, आप हीलिंग के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। कोई अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए हीलिंग के बारे में सोच रहा है, या तो खुद हीलिंग कर रहा है, या तो किसी से हीलिंग करवाने के बारे में सोच रहा है। मीन्स आप हीलिंग एंड बैड भी नहीं कर रहे, आप नहीं चाह रहे कि इस पर्सन के लाइफ में सारे रिश्ते टूट जाए और फिर ये बाद में आ जाए। आप ये चाहते हो ये पर्सन आपके साथ को समझे, आपको जाने, आपके वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके लिए स्टैंड रखे। मीन्स आप किसी का लेकर अपने रिश्ते को सुधारने की बात नहीं कर रहे, आप बस अपने हिस्से का मांग रहे हो। ये दुनिया वो समझ नहीं रही, या फिर खुद आपके पर्सन ही समझ नहीं रहे। अगर आप ऐसा बोल भी देते हो तो आपके पर्सन आपको रॉन्ग समझ लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, आपको जज कर लेते हैं, आपको सेल्फिश बोलने लग जाते हैं। किसी किसी के पर्सन तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि आप इनका घर तोड़ने के लिए बैठे हो। इवाज की एनर्जी आ रही गाइस यहाँ पे। इवाज की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपसे, मुझे लगता है किसी के साथ तो भाई अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कट कर दिया है आपको,
अपनी लाइफ से कट कर दिया है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किसी किसी का पर्सन ने आपको कट करने का रीज़न किसी किसी का ये लग रहा है कि इनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है, और अगर इनके फैमिली को आपके रिश्ते में के बारे में पता है और वो लोग काफ़ी ख़राब है, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि अगर इनको पता चला तो ये लोग आपको प्रॉब्लम करेंगे, तो इसीलिए किसी किसी के पर्सन ने आपको कट किया है। आपको बस इनकी गलती ये होगी कि इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी किसी के पर्सन ने कट करके रखा है। तो किसी किसी के पर्सन की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चल रही है, और ये स्पिरिचुअलिटी या फिर डिवाइन की ओर से ये कटिंग वाला फेज चल रहा है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि फ़िलहाल आपसे कट होकर ये अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। अब ये स्पिरिचुअली इनके मन से जा रहे हैं या फिर डिवाइन इनको फोर्सफुली स्पिरिचुअल बना रहे हैं, ये तो उनकी एनर्जी जानने के बाद पता चलेगा, बट किसी किसी का ये भी प्रोसेस चल रहा है। अब पर्थों को क्लेरिफाई करते हैं, तो पर्थों का देखिए यहाँ पर किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, यहाँ पे आपके पास हो सकता है हेल्थ इशू चल रहे हैं। तो कोई मुझे लगता है कि कोई टावर मूवमेंट भी मुझे दिख रहा है कि कोई गैम्बलिंग में किसी का नुकसान हो चुका है, या फिर किसी को गैम्बलिंग की लत लग गई है। मैं शॉर्ट मनी, अगर ये चीज़ है कि शॉर्ट कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाओ, ऐसे में हो सकता है कि आपके पर्सन को गलत लत लग गई है। किसी किसी के लिए ये बात मुझे आ रही है। हाँ, अब बात आ रही है यहाँ पे परतों का हो गया, बात आ रही है यहाँ पे अंसूस की बात आ गई। तो अंसूस की बात ये है कि देखिए कम्युनिकेशन ब्लॉकेज तो मुझे लग रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर करना चाहिए। किसी किसी के पर्सन की हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम चल रही है या कोई प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, तो वहाँ पे फंसे हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे कोई प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा है, अब हो सकता है बिजनेस डील है, कुछ तो एक है टेंडर है, बिजनेस कोई तो ये मुझे करते हुए दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन की तैयारी में चल रहा है, तो आपके साथ कट आउट कर दिया है, वहाँ पे फोकस है, सब कुछ मुझे किसी के साथ लग रहा है। किसी किसी के लिए ये कि कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। इस अंसूस की एनर्जी अच्छी आ रही है, बट मुझे इंट्यूशन ये आ रही थी अभी। आजकल ब्लॉग बहुत देख रहे हैं आपके पास है। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ब्लॉग थ्रू आपके पर्सन कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्लैरिफाई सर। हाँ, ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने फियर्स के ऊपर, एनेक्सिटी के ऊपर ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर करेजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, डेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, बट इनकी अपने अंदर ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट चल रही है। दिवास को क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, बहुत बर्डन इनके ऊपर मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये पर्सन की जल्द से जल्द इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, बट एक के बाद एक इनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चल ही रही है और ये ख़त्म नहीं हो रही है आपके पर्सन की और से एनर्जी। दैट्स वाई ये पर्सन का आपके साथ हो सकता है कि बात नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, या फिर कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं जा रहा है। किसी किसी का मुझे लग रहा है गाइस, किसी किसी को अपनी पोजीशन का, अपने पावर का बड़ा घमंड आ चुका है। अब ये लोग आपको कुछ समझते नहीं, या फिर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे। तो एक समय था कि आप इनके लिए एक विक्ट्री से कम नहीं थे, बट अब इनको ऐसे लगता है कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द बॉस, सब कुछ तो मेरे हाथ में, मैं जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। ये किसी में घमंड बहुत आ गया, बहुत मेल एनर्जी आ गई है। तो कोई बड़ा दिमाग से एक मैनिपुलेटिव गेम सोच रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में गया तो मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, जो मुझे बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल रहा है, तो सारी चीज़ों के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कोई ये भी सोच रहा है। नास को क्लैरिफाई करते हैं। किसी किसी के पर्सन जेन्युइन तरीके से स्टार्ट तो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बट मुझे लगता है किसी लीगल मैटर में फंसे है। ये कोई मैटर, कोई पंगा इनके, कोई मसला इनके लाइफ में चल रहा है, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई लीगल मैटर चल रहा है, ये निश्चित इनको करना है, बट मन में ये फियर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे। तो चीज़ें पास्ट में अगर ख़राब इनकी ओर से हुई है, तो ये पर्सन अपना थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, अपना पर्सनल टाइम ले रहे हैं,
उसके बाद जब ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा टाइम दे देंगे और स्पेस दे देंगे, तो उसके बाद ये पर्सन आपको इनवाइट कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। बट फिलहाल ये थोड़ा आइसोलेशन मोड ही जा रहे हैं। कवनास की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। जी हाँ, ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है, इसको तो छोड़कर कोई कहीं नहीं जाने वाला। ये तो डेस्टिनी तय कर रही है कि ये कितने भी रीज़न लेकर या फिर सिचुएशन हालात बताकर आपसे दूर क्यों न जाए, बट दिस इज योर डेस्टाइन कनेक्शन। इनको थक हार कर आप ही के पास आना है। तो यस, अगर ये पर्सन आइसोलेशन में गए हैं, हरबेट में जाकर सोल सर्चिंग चल रहे हैं, सच में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए और स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है किसी किसी की हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि इस पर्सन का एटीट्यूड और नेचर आपको लेकर पूरी तरीके से चेंज हो जाए। बट इतनी बात डेफिनेट है कि यहाँ पर डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इस पर्सन की मेंटेलिटी उस तरीके से की जा रही है जिस तरीके से अगर आप चाहते हो वो आसानी से नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स अपने तरीके से आपके पर्सन की मेंटेलिटी करेंगे। यहाँ पे देखिए पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी स्लो ही आती हुई मुझे दिख रही है, बट देखिए इवास की एनर्जी कर रही, तो इस पर्सन ने कट आउट कर दिया है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं कर ख़राब चल रही, थोड़ी रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ चुकी है। तो डोंट वरी गाइस, ये धीरे धीरे आपके अभी तो इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं आ रही, बहुत स्लो एनर्जी, बट यूनियन की तरफ ये एनर्जी जा रही है। तो देखिए चाहे ये रिश्ता किसी चींटी की स्पीड से क्यों न जा रहा है, बट इंच इंच भी अगर ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव ही आता है। हाँ, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। अभी तो इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्लो है, ये अपना पर्सन टाइम ले रहे हैं। अब इनके लाइफ में पंगे बहुत चल रही, ये भी बात है गाइस, मैंने आपको पहले भी बता दी ये चीज़ें। तो देखिए ये पर्सन कहीं तो इन्होंने बेवकूफ़ाना हरकत तो की है। ये अगर इनको शॉर्ट मनी के चक्कर में, शॉर्ट फेज में मनी, ज़्यादा मनी अर्न करने के चक्कर में इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो इनके साथ गलत तो चीज़ें हो गई गाइस। तो अपनी बेवकूफ़ी भरी ये जो उन्होंने मूव करी थी, तो उसकी वजह से पर्सन ज़्यादा बात नहीं करे, क्योंकि अब जितना इनका नुकसान हुआ है गलत चीज़ों की वजह से, पहले तो उनको उसकी भरपाई करनी है, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। या तो इस पर्सन खुद ही एक नॉनसेंस एनर्जी में है, ये समझ ही नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर इनको मैनिपुलेट करने वाले इनके सराउंडिंग लोग हैं, ये पर्सन बस आपके पर्सन जिस उनके कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, और उन्हीं के इशारों से हो सकता है कि आपसे आजकल बातें कम हो रही है। उसको क्लैरिफाई कीजिए। स्टार्ट। देखिए आपको हिम्मत तो हारनी नहीं है, होप तो ये भी लेके बैठे, और अगर आप किसी से हीलिंग वगैरह कर रहे हो इस पर्सन के लाइफ में आने से, ये जो झगड़े लगाने वाले लोग हैं इनको लाइफ से हटाने के लिए, और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पॉजिटिवली अप्रोच करने के लिए, अगर आप हीलिंग कर रहे हो या फिर खुद एक हीलर है, तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये कि आपके पर्सन भी आपको लेकर एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं, अट्रैक्टेड काफ़ी है। अगर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है काम जिससे फेमस हो गए, लोग जानते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी एडमायर करने लगे आजकल आपको, अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपके पर्सनालिटी से, आपके औरात से, आपकी ब्यूटी से। तो लोग भड़काने की कोशिश करें भी जेलेसी के खातिर, बट अब इनका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। अभी हो सकता है अगर यहाँ से आप हीलिंग सेंड कर रहे हो तो ये भी चीज़ हो सकती है कि इनका असर नहीं हो रहा है, और इनका असर नहीं हो रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव सोच इनके अंदर डेवलप हो रही है, ये भी चीज़ें हैं। तो मुझे बताना गाइस कि रून्स एंड टारेट की रीडिंग आपको कैसी लगती है, क्योंकि रून्स से काफ़ी ज़्यादा मैसेज मिलते हैं। फ्यूचर में आपके पर्सन के आपको लेकर क्या सोच रहे वाले देख लेते हैं। फाइल प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक हीरोइंस मुझसे कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं अपने पर्सन को दिल दिमाग में रख कर, तो क्या उनके पर्सन की क्या मेंटेलिटी, क्या सोच रहने वाली है मेरे दर्शकों को लेकर फ्यूचर में, प्लीज बताइए।
दगास दगास की एनर्जी तो बहुत अच्छी आ गई भाई। ये तो दगास अपने आप में सक्सेस अबंडेंस का ही रूल्स होता है। इस ओवरऑल एनर्जी मुझे दगास की आ रही, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई। तो जीरा, जेरा वो भी अच्छी एनर्जी आ गई जेरा की। गुड न्यूज़ कोई दिख रही है भाई। आपके रिलेशनशिप में एक फर्टिलिटी आती हुई दिख रही है। हैप्पी होम एंड फैमिली, 10 ऑफ कप की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप। सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है आपके पास में फ्यूचर में आपके साथ ये एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। अगेन कवनास की एनर्जी आ गई, ये भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कवनास की। तीवास, वाह वेरी गुड, ये वही एनर्जी आ रही। अगेन राइडो, ब्लैंक, वही देखिए जो पहले निकाले थे लगभग वैसे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बस ये थोड़ी एक एनर्जी अलग आ गई। बट हाँ, इसको लगूस की एनर्जी, लगूस आया था शायद, लगूस भी आया था। ये वही एनर्जी आ रही है। पास्ट में आपके मिलने के बाद इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जब आप चाहते थे कि एनर्जी आपके लिए कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपके लिए कन्वर्ट होती हुई मुझे फाइनली दिख रही। आप चाहते थे कि इस एनर्जी का बेनिफिट मुझे ही मिलना चाहिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। तो यस, आपके पर्सन, जी हाँ, आपके पर्सन आपके रिश्ते में एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक अच्छा खासा लव, रोमांटिक, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सब कुछ हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, ऐसा बाइंडिंग ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए लेकर आ रही है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, एक ऑथोरिटेटिव डिसीजन लेंगे ये पर्सन। ये स्ट्रेंथ रहेंगे, आप इस पर्सन के ऊपर पूरा फेथ रख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर हीलिंग मुझे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली कन्वर्ट होती हुई दिख रही है आपको लेकर। इस आपके पर्सन के साथ आपकी जर्नी काफ़ी सेफ जाने वाली है गाइस। सो जितने भी डिस्प्यूट थे आप दोनों में, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। न्याय की एनर्जी लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी सारे पंगे थे, ये सब सॉर्ट करके ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहे हैं। लगूस को क्लेरिफाई करता है यहाँ पे। इस काफ़ी सारी ट्रिकी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में रही होंगी। फाइनली वहाँ से रास्ता निकाल कर ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में एक सक्सेस ला रहे, हैप्पीनेस ला रहे। बट अगेन यहाँ पे ब्लैंक आया, तो वहाँ पे हमने जो पास के निकाला था ब्लैंक में था 3 ऑफ सोर्स आया था। तो हम अभी देखेंगे कि ब्लैंक में क्या आता है। तो चलिए सीधा हम क्लैरिफिकेशन में जाते हैं ताकि हमें तुरंत एनर्जी मिले। तो मैं एक ले लेती हूँ। हाँ, जेरा को क्लैरिफाई कीजिए। जेरा को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्स, जी हाँ, फाइनली थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जाती हुई मुझे दिख रहे। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में चली जाए। मैरिड रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ से थर्ड पार्टी जा रही है। अगर आपके पर्सन की शादीशुदा जिंदगी आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी, तो मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए एक्शन होगी। आपकी विल पावर्स जो आपने बनाई थी मैनिफेस्टेशन में, वो सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है। जिस पर्सन के साथ शादी नहीं हो रही थी, हैप्पी फैमिली नहीं बन रही थी, किसी के पेरेंट्स की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है मुझे। कवनास की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मैंने वही बोला गाइस, डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पे। स्टार, आपकी हीलिंग बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही। बहुत मेजर अरकाना आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में। ये से एनर्जी स्ट्रांग है, पावरफुल है और लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगी, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्सल ब्लेसिंग मिलने वाली है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने भी कर्मा थे, कार्मिक सिचुएशंस थे, वो ख़त्म हो जाएंगे फाइनली। एंड आपका रिलेशनशिप का एक नया फेज आप एक्सपीरियंस करेंगे इस पर्सन के साथ। फेस ऐसा रहेगा कि जिसमें आपने जो कुछ भी होप रखी है, जो कुछ फेथ रखा है, जो पर्पज़ है आपका इस रिलेशनशिप में आने का, वो पूरा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। किसी का रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेकअप रिजेन्यूट होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा आपको मिलने वाली है। प्लीज़ क्लैरिफाई, दिवास को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। फुल एंड किंग ऑफ वाइंड्स, आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन आपके साथ नए स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे गाइस, और आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए भी दिख रहे। गाइडो को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्स, जी हाँ, इन्होंने चीज़ें गलत तो करी थी आपके साथ,
बहुत बड़ा गिल्ट इनको होने वाला है, एंजाइटी इनको होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। या तो आप किसी मास्टर सोल या फिर मास्टर से मिलकर अपने रिलेशनशिप की समस्या हल करने की कोशिश करेंगे, और किसी मास्टर के एंट्री के बाद, किसी स्पिरिचुअल मास्टर के एंट्री के बाद, या फिर इनकी काउंसलिंग के बाद, इनकी हीलिंग के बाद एक रियलाइजेशन होना आपके पर्सन के एनर्जी के अंदर, आपके पर्सन का उरा के अंदर एक रियलाइजेशन होना, गलती का एहसास होना, उसके बाद रिग्रेट होना, और उसके बाद आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना, ये होता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे तो ये से पर्सन अपनी गलतियों के लिए सॉरी, माफ़ी तो बहुत रहेंगे, और बिल्कुल सेफली आपके साथ ये रिश्ता आगे लेके जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। लघुस को क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, आपके रिलेशनशिप में नई स्टार्ट तो मुझे दिख रही है गाइस। बहुत ट्रिकी सोल्यूशन रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया था, या तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट, या तो सिचुएशन, या तो कोई नेगेटिव कार्मिक पैटर्न। अंत में इसका सॉल्यूशन निकल रहा है एक गुड न्यूज़ की तरह। एक नई स्टार्ट आ रही, गुड न्यूज़ आ रहा है, एबेंडेंस आ रहा है। मैरिड रिलेशनशिप थी तो किसी बच्चे की मुझे हार्ट सुनाई दे रही है कि किसी के बच्चे के आने की वजह से आपके रिलेशनशिप की सारी समस्याएं हल होनी है। मीन्स अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, उसके बाद अगर थर्ड पार्टी रही भी होंगी, या तो आपकी मदर इन लॉ का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तो आपके पर्सन का ऑरा एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई गुड न्यूज़ ऐसे आ रही है, एक सेल्फ लव आपके पर्सन आपके लाइफ में लेके आ रहे, टू अनकंडीशनल लव के साथ आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा अबेंडेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। हाँ, द गास को वेरीफाई कीजिए एंजल। किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वांड्स। ये ट्विन फ्लेम करना रही, डिवाइन फेमिनाइन कर रही कोई हिले अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यूनियन के लिए, ट्विन के साथ शादी के लिए। और जिसके ट्विन ने कोल्ड शोल्डर दे के रखा है, जिसे ट्विन ने बात करना बंद कर दिया है, बहुत रूड बिहेवियर कर रहा है, फाइनली उनके रिलेशनशिप में सक्सेसफुल आ रहा है, उनका रिलेशनशिप हो रहा है, उनकी हीलिंग हो गई है, और उनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, सीधा मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका मैरिज रिलेशनशिप फिर पर्सन आपसे बड़ा सीक्रेटली बिहेवियर कर रहे थे, बात कम करना, कोल्ड शोल्डर देना, घोस्ट करना, रिजिड बात करना, तो इस पर्सन के ओर से आपके लिए एक सक्सेसफुल एनर्जी आती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स शादी का प्रस्ताव रखेंगे, शादी जैसा रिलेशनशिप स्ट्रांगली बिल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे तब भी मुझे एनर्जी लग रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे सीक्रेटली मैरिज करने की बात करेंगे, जो आजकल आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, घोस्ट कर रहा है, या आपसे ओपनली समाज के सामने अगर शादी नहीं कर सकते तो थोड़ा सीक्रेटिवली मैरिज की कंसेप्ट आपको बोलेंगे, या फिर सीक्रेटली आपके साथ शादी करेंगे, या तो आपको हीलिंग दे रहे थे पर्सन आपके लिए शादी करे लोगों के सामने, समाज के सामने। तो आफ्टर हीलिंग भी मुझे लग रहा है कि किसी की एनर्जी आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। किसी का ट्विन फ्लेम यूनियन होता हुआ दिख रहा है, किसी डिवाइन फेमिनाइन की तपस्या सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। जी हाँ, ब्लैंक को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एंड हीलिंग। जी हाँ, हीलिंग दे रहे थे किसी महिला की वजह से आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये कोई विडो है, कोई ये डिवोर्सी, कोई सिंगल मदर है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसने अब तक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। फाइनली उस पर्सन को उस नेगेटिविटी को कम्प्लीटली कट ही कर देंगे आपके पर्सन, और आपकी रिलेशनशिप वैसा ही जाने वाला है जैसा आप चाहते हैं। स्टार की तरह आपका रिलेशनशिप चहकने वाला है। तो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस आपकी इस रिलेशनशिप के। इस मुझे लगा था रून्स की एनर्जी थोड़ी जल्दी हो जाएंगी, बट रून्स की एनर्जी के लिए ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि काफ़ी डिटेल मैसेज मिले। फिर अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। रिमेन पॉजिटिव बोल रहे एंजल, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक बोल रहे एंजल। अपॉर्चुनिटी है, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने हैं। आपके लिए करना क्या ज़रूरी है, अच्छे से कम्युनिकेट करो एंड फॉरगिव कर दो इनको, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव रहो आप। यस, आप लोगों की मदद करो, चैरिटी करो थोड़ा लोगों की, तो सारे आपकी काफ़ी कर्म क्लींस हो जाएंगे इफ़ यू बिलीव। अगर आपको इन बातों के ऊपर भरोसा है, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आ रहा है, फॉरगिवनेस विद इन नेक्स्ट वीक एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसको भी क्लैरिफाई कर ही लेते एक बार। रिमेन पॉजिटिव को क्लैरिफाई, हाँ पॉजिटिव तो वैसे नहीं करनी चाहिए बट फिर भी कर लेते हैं।
उम्मीद छोड़ के बैठे हैं, निराश होके बैठे हैं, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी में व्यस्त है आपके पर्सन, या फिर बहुत मटेरियल लाइफ में व्यस्त है, तो इमोशनल होके बैठे हैं। तो आपको वो लॉस, एंजाइटी, इस एनर्जी में नहीं रहना है। पॉजिटिव रहो जी। मिस कर रहे, किसी के पर्सन बात नहीं कर रहे तो मिस कर रहे, रो रहे, मायूस हो रहे, ऐसा नहीं करना है। हेल्पफुल पीपल मीन्स क्या एग्जैक्टली कैसे है बताइए। हाँ जी, लोगों से अच्छा अच्छा बिहेव करो। प्यार, आपके लव रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव कर्मा बाकी है, उनको क्लींस करो, चैरिटी करो आप। कोई मदद मांग रहा है आपको, तो आप उनकी मदद करो। जी हाँ, इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव होना चाहिए गाइस, न्याय आपके साथ एक दिन होने वाला है। आप थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट में हैं, तो ये होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा फेथ इशू, आपका फेथ थोड़ा डगमगा रहा है, ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, तो आप बिलीव करो, आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी, आपको जस्टिस भी मिलेगा, न्याय मिलेगा, रिपेंडेंस भी आएगा। सन की एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस क्लैरिफाई। जी हाँ, आपके रिलेशनशिप में फिलहाल तो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, बट रोमांस तो आ रहा है लाइफ में, पर्सन भी आ रहा है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है। आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाने यहाँ पे। जी हाँ, किसी ने आपको चीट करा है तो उसको आपको फॉरगिव करना है। कोई ने किसी ने फ्रॉड किया है, चीट किया, उसको फॉरगिव करना है। देखिए, फॉरगिव जब माफ़ करेंगे दिल से तो यूनियन 100% है। इसी पर्सन ने चीट किया था और आपको फ्रॉड कर, देखिए मैसेज भी कितने परफेक्ट आ रहे हैं। इसी पर्सन ने आपको धोखा दिया था रिलेशनशिप में, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके चला गया था। आपको उसको दिल से माफ़ करना है। उसके बाद देखो एक मेजर शिफ्ट आएगा, इस पर्सन के साथ यूनियन आएगा, अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, फैमिली बनेगी आपकी इस पर्सन के साथ। ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है। अभी थोड़ी हार्डशिप चल रही रिलेशनशिप में, बट ये हार्डशिप जैसी ख़त्म हो जाएगी, फैमिली भी बनेगी, वो भी ट्रेडिशनल वे में, कल्चरल वे में, रिस्पेक्ट के साथ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या है, कन्फ्यूज थोड़ा निकल जाइए, थोड़ा डिफ़िकल्ट है डिसीजन आपके लिए लेना, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होगा बताइए आपके जमाई के, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या होगा। हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज है, आपके लिए डिसीजन नहीं लिए जा रहा था, आपका ब्रेकअप चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। तो कोई यहाँ पे कोई सीक्रेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी एनर्जी का यूज़ तो कर रही है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिली रिलेशनशिप में, ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप ख़त्म नहीं हो रहा है, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये सारी चीज़ें जाने वाली है। आइदर आपको हीलिंग के थ्रू ये सारे नेगेटिविटी थर्ड पार्टी गायब कर देनी है, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे एनर्जी आ रही है। तो अब देखते हैं गाइस कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक और कितने वीक का समय है, प्लीज़ बताइए। इन नवंबर मंथ तक आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिलहाल तो पॉजेस एंड हर्डर्स चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बट ये वही मैंने बोला, ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, बट नवंबर मंथ तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।